Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक महाजनपद काल के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मगध। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाना। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मगध। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार को सैनिया कहा जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महापग नंद। इसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, डेरियस दायरवाहु फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। डेरियस दायरवाहु ने 1516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया और उससे 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त किया। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ऐसा इतिहासकार था जो कि सिकंदर के समय में नहीं आया था। प्रश्न नंबर अगला है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठिन कहा जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, गृहपति का अर्थ? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। प्रश्न नंबर अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अष्टकूलक का होगा परामर्शदायी, महामात्र का होगा उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक का होगा किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी और शौल्किक या शुल्क अध्यक्ष इसका होगा चौथा, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। प्रश्न नंबर अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। प्रश्न नंबर अगला है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो
तो पहले में दिया है क्रू, क्रू का दोस्तों होगा इंद्रप्रस्थ। बी का दिया है पांचाल, पांचाल का होगा अहिच्छत्र। और सी का दिया है कौशल का होगा साकेत। और वत्स का होगा दोस्तों कौशाम्बी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। प्रश्न नंबर अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। प्रश्न नंबर अगला है, आहत सिक्के कब मिले? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5वीं शताब्दी में। आहत सिक्के उन सिक्कों को कहा जाता था जिन सिक्कों पर अलग से मोहर लगाकर उन पर कुछ चिपकाया जाता था, कोई भी आकृति। प्रश्न नंबर अगला है, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की व्याख्या निम्नांकित ने की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी ने पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की व्याख्या की थी। प्रश्न नंबर अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मेटिक्स। प्रश्न नंबर अगला है, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मगध। और वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।